तो पहले क्या था और अब क्या है, इनकी एनर्जीज में चेंज क्या है। हम देखने वाले हैं पास्ट वीएस प्रेजेंट के पास्ट के अंदर आपके पर्सन की एनर्जी क्या थी, अब उनके अंदर एक क्या इंप्रूवमेंट आने वाला है या क्या इंप्रूवमेंट आ चुका है। हर क्वेश्चन का आंसर आपको इसी वीडियो के अंदर मिलेगा। जल्दी से वीडियो को लाइक करके कनेक्ट हो जाइए हमारी साइकिक एनर्जी के साथ और हमारे इस टैरो हब के साथ, मींस टैरो किंग अवैस मिर्जा के साथ। हेलो एवरीवन, दिस इज अवैस मिर्जा एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल टैरो किंग अवैस मिर्जा। जल्दी से अपने अपने पार्टनर्स को इमेजिन कर लीजिए, अपने अपने पर्सन्स को इमेजिन कर लीजिए जिनके बारे में आप जानना चाहते हो कि उनकी पास्ट एनर्जी क्या थी और अभी प्रेजेंटली क्या एनर्जी होगी और आपके लिए वो क्या चाहते हैं। इट्स अ टाइमलेस रीडिंग, कलेक्टिव रीडिंग एंड जनरल रीडिंग। आपको हर क्वेश्चन का आंसर भी मिलेगा, आपको हीलिंग भी मिलेगी, आपको रीडिंग भी मिलेगी। अगर आप किसी भी प्रॉब्लम से गुजरे हो, बहुत बड़ी लेवल की कोई प्रॉब्लम हो सकती है या फिर छोटे से लेवल की प्रॉब्लम है बट आपको सोल्यूशन नहीं दिखाई दे रहा, यू हैव टू जस्ट कमेंट योर प्रॉब्लम इन द कमेंट सेक्शन। कमेंट सेक्शन के अंदर जो भी प्रॉब्लम आप लिखोगे अपने नेम के साथ या अपने कॉलिंग नेम के साथ, विद इन 15 डेज 15 दिन के अंदर अंदर आपको अच्छे एंड ब्यूटीफुल रिजल्ट्स होपफुली मिल जाएंगे, बिकॉज बहुत से लोग हील हो चुके हैं एंड यू विल ऑल्सो हील। जल्दी से चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपका और हमारा सफर आगे चलता रहे हमेशा प्यार के साथ। लेट मी शफल द कार्ड। जैसे जैसे मैं शफलिंग करूंगा यू हैव टू इमेजिन योर पर्सन। आपके पर्सन कोई भी है, कोई फर्क नहीं पड़ता, मेल फीमेल जेंडरलेस रीडिंग है एंड इट्स आल्सो अ कलेक्टिव रीडिंग। ठीक है, आपके साथ कनेक्टेड है या फिर नहीं है, कोई मैटर नहीं है। We are just watching here कि पास्ट एंड प्रेजेंट के अंदर क्या डिफरेंस आ चुका है उनके। ओके, लेट मी चेक। ओके, एक चीज मैं आपको बताता चलूं कि हम यहाँ पर टैरो प्लस साइकिक दोनों ही रीडिंग करने वाले हैं। अगर हम इमोशंस के बारे में बात करें, आपके पर्सन की इमोशंस इस टाइम पे क्या है और पास्ट में क्या थी, तो राइट नाउ आई कैन सी दैट कि आपके पर्सन इस टाइम पे कहीं प्यार की पेन के अंदर से गुजर रहे हैं। आपके पर्सन को ऐसा फील हो रहा है कि जैसे उन्होंने आपको छोड़ के या फिर आपको इग्नोर करके या फिर आपके साथ कुछ गलत रिलेशनशिप बना के उन्होंने बहुत बड़ी मिस्टेक की है। इस टाइम पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे आपके पर्सन को कोई रिग्रेट हो रहा है, कोई परेशानी हो रही है कि मुझे वापस उस रिलेशनशिप में जाना चाहिए, वापस उस रिलेशनशिप को डेवलप करना चाहिए कि मीन्स कि आपके साथ रिलेशनशिप में। ओके, पास्ट की जितनी भी चीजें थी वो भी प्रेजेंटली आपके पर्सन बैठे हुए सोच रहे हैं कि क्या क्या उनसे मिस्टेक हुई है, क्या क्या मिस्टेक नहीं हुई है। अभी उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, मीन्स के नेक्स्ट एक्शन कोई लेने के बारे में आपके पर्सन सोच रहे हैं। टैरो रीडिंग इन हिंदी, टैरो रीडिंग इन उर्दू, दोनों ही सिचुएशन के अंदर आप इसे देख सकते हो और फॉलो कर सकते हो, बिकॉज गाइडेंस आपको प्रोवाइड करनी है। गाइडेंस आपको मिलेगी, लास्ट में मिलेगी। ओके, जो भी आपके मन के अंदर क्वेश्चंस आता है आप कमेंट सेक्शन के अंदर भी लिख सकते हो और यहाँ पर भी लिख सकते हो, जहां कहीं भी लिखो। ओके, यूट्यूब एंड फेसबुक दोनों ही चैनल्स पे हमारा ये वीडियो चलाया जाता है। अभी के राइट नाउ मुझे पेन ही दिखाई दे रही है आपके पर्सन के अंदर, थोड़ा टेंशन के अंदर है, थोड़ा स्ट्रेस के अंदर है कि आपके पर्सन सही से कोई खुल के काम नहीं कर पा रहे। मींस के पास्ट के अंदर आपके पर्सन ने काफी ज्यादा इंजॉयमेंट भी की होगी, काफी ज्यादा आपके ऊपर रोब भी जमाया होगा, आपके ऊपर काफी ज्यादा उन्होंने ग्रिप की थी आपके पर्सन ने, और उनका करना ये था कि आपके पर्सन आपको किसी और का होता हुआ नहीं देख पा रहे थे। दैट्स वाई अभी राइट नाउ उनके अंदर लव की पेन मुझे दिखाई दे रही है कि आपके पर्सन को आपसे लव तो बहुत ज्यादा है बट यहाँ पर लस्ट के इतने ज्यादा साइन अब नहीं नजर आ रहे, पास्ट के अंदर थे। मींस कि अभी वो इंप्रूवमेंट करना चाह रहे हैं खुद के अंदर ताकि वो इंप्रूव करके इस रिलेशनशिप को दोबारा से आगे बहाल करें, दोबारा से ग्रीन फील्ड्स के अंदर जाए और दोबारा से ब्यूटीफुल आप दोनों का रिलेशनशिप चले। ओके, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप ही नहीं, आपके पर्सन का ऑलरेडी भी कहीं चीट हुआ, क्योंकि आप तो मुझे दिखाई दे रहा है कि जैसे सेकंड या थर्ड रिलेशनशिप में हो अपने पर्सन के, क्योंकि आपके पर्सन का आप फर्स्ट रिलेशनशिप नहीं हो। ओके, गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे बड़ी जो बात है ना, बड़ी बात वो यही है कि आपके पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं। ठीक है ना, उनके इंटेंशंस आपके बारे में है, पास्ट में भी थी, अभी प्रेजेंटली जो है डिफरेंट हो सकता है। ठीक है ना, फ्यूचर के अंदर थोड़ा और डिफरेंट हो सकता है, बिकॉज मुझे इंप्रूवमेंट की तरफ दिखाई दे रहा है कि आपके पास जैसे एक बंदा एक गलती की है, उसने एक मिस्टेक की है, वो उसको मानने पे नहीं आ रहा, लेकिन अब की बार मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि एनर्जीज ये कह रही हैं कि वो अपनी मिस्टेक को मानेंगे। ठीक है ना, अपनी मिस्टेक को मानेंगे और कदम को आगे बढ़ाएंगे आपके साथ। दैट इज वेरी ब्यूटीफुल एंड ग्रेट साइन फॉर यू एंड लेट मी चेक मोर, और क्या यूनिवर्स हमें यहाँ पर बताना चाहती है। लेट मी चेक हियर। जैसे जैसे शफलिंग करूंगा आप अपने क्वेश्चन को अपने माइंड के अंदर रख सकते हो। ओके, जो भी क्वेश्चन का आंसर चाहिए आई विल ट्राई माय बेस्ट कि आपकी साइकिक एनर्जी को मैं पिक कर पाऊं। ओके, यहाँ पर मेरे पास कार्ड आ चुका है, दैट इज द
एस ऑफ पेंटिकल। ओके, सो मीन्स के कहीं ना कहीं यहाँ पर सक्सेस भी मुझे दिखाई दे रही है तुम्हारे इस रिलेशनशिप के अंदर, एंड स्पेशली तुम्हारा रिलेशनशिप बहुत ज्यादा वर्दी है। ठीक है, आपके पर्सन को ऐसा दिख रहा है कि अभी जितने भी रिलेशनशिप बन जाए, लेकिन जो आपके साथ उनका रिलेशनशिप था या रिलेशनशिप है या पास्ट में जो भी तुम दोनों के साथ गुजरा है, सो आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि जितनी मोहब्बत आपने डिलीवर की उतनी मोहब्बत कहीं और डिलीवर नहीं हो। आपके पर्सन खुद को लकी फील करते हैं आपके साथ। जब आपके साथ उनका रिलेशनशिप होता है तो उनके लिए बहुत सी अच्छी चीजें होना स्टार्ट हो जाती हैं, उनके पास इनकम आना स्टार्ट हो जाती है और वो बहुत ही हैप्पी एंड गुड लक खुद को फील करते हैं। सो दैट इज मीन कि आपको एक लकी चार्म की तरह फील करते हैं, आपको एक लकी एमुलेट की तरह फील करते हैं, और आपके पर्सन ये नहीं चाहते कि आप उनसे कभी भी दूर रहो। बट कुछ कंडीशंस पास्ट के अंदर ऐसी गुजर चुकी जिनकी वजह से ये सारा कुछ होना पड़ा, लेकिन अभी प्रेजेंटली मुझे दिखाया जा रहा है, प्रेजेंटली मुझे ऐसा एनर्जी फील हो रहा है कि तुम्हारे पर्सन जो है वो तुम्हारी तरफ आना चाहते हैं। ठीक है ना, इन कमिंग डेज के अंदर, कमिंग फ्यू आवर्स के अंदर वो आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली सोशल मीडिया के थ्रू, या कैसे भी कांटेक्ट करेंगे। ओके, सो दैट इज वेरी वेरी ब्यूटीफुल साइन कि पेंटिकल का केस है और साथ ही जो है एस ऑफ पेंटिकल। ठीक है ना, एस ऑफ पेंटिकल मीन्स कि बहुत ज्यादा वर्थी साइन दिखाई दे रहा है। एंड स्पेशली यू कैन से दैट कि अगर तुम्हारे पर्सन ने तुम्हारे साथ कुछ बैड बिहेव किया है या कुछ ऐसा वैसा किया है, तो अभी हो सकता है कि उसको लेके भी वो सॉरी बोलने वाले हैं, क्योंकि आपने मे बी के लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई किया हो या फिर मेरे ही कमेंट सेक्शन के अंदर आपने हीलिंग ली हो, तो अभी हीलिंग एंड ब्लेसिंग्स आपको मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। दोनों ही चीजें आपको यूनिवर्स की तरफ से अच्छे से डिलीवर होती हुई दिखाई दे रही हैं। सो डोंट वरी अबाउट इट गाइज, आपके लिए इंशाल्लाह होपफुली अच्छा होगा। अगर बहुत ज्यादा वर्स्ट सिचुएशन के अंदर हो ना, बहुत ज्यादा वर्स्ट प्रॉब्लम के अंदर हो, तो आप मेरे से प्राइवेटली भी कंसल्ट कर सकते हो, मैं आपको गाइड कर सकता हूँ। ठीक है, सो प्राइवेट सेशन जो है वो पेड है, 1 आवर का सेशन कम से कम देता हूँ, एंड मोस्टली जितना भी आप सेशन लेना चाहो तो टाइम के हिसाब से पैसे होंगे। आई एम नॉट चार्जिंग फॉर रीडिंग, आई एम नॉट चार्जिंग फॉर हीलिंग, आई एम जस्ट चार्जिंग फॉर माई टाइम। ठीक है ना, मैं अपना जो टाइम दूंगा मैं उसी के लिए चार्ज करूंगा, और टाइम इज टाइम। ठीक है ना, हर किसी का टाइम गोल्डन होता है। ओके, सो अभी जो है हम जो भी आपके पर्सन के बारे में प्रेडिक्ट कर रहे हैं तो बहुत ही पॉजिटिव साइंस हैं। ठीक है, तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे कि अपनी फैमिली को भी आपके पर्सन जो है वो एग्री कर लेंगे अगर फैमिली का इशू चल रहा है। अगर फैमिली का इशू नहीं है तो फिर तो बहुत ही अच्छी साइंस दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आपके पर्सन जो है जिन चीजों को लेकर डाउट कर रहे थे ना आप पे, वो डाउट्स उनके क्लियर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि नहीं, मैं काफी देर से गलत था, ये पर्सन गलत नहीं है, तो उन्हें कुछ ऐसा साइन दिखाई दे रहा है। सो लेट मी शफल एंड चेक सम मोर, और क्या हमारे पास साइंस आने वाले हैं। ओके, सो आई एम गेटिंग हियर। सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क एंड स्ट्रगल एंड टेंशन स्ट्रेस मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे आपके पर्सन के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज़्यादा है। ठीक है ना, सिर्फ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, आपके अलावा कुछ और लोगों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हो सकता है कि आपके पर्सन किसी और रिलेशनशिप के अंदर भी हो, कहीं और फैमिली को ज्वाइन किया हो, या कुछ भी ऐसा वैसा, बट यहाँ पर दिखाई दे रहा है रिस्पॉन्सिबल पर्सन है आपके पर्सन बहुत ज़्यादा। अभी ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है ये आपके पर्सन ने खुद अपने सर के ऊपर ली हैं, और उनका वर्क भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि मीन के डिलीवर बहुत अच्छा कर रहे हैं आपके पर्सन, चाहे वो आपको डिलीवर करें चाहे वो किसी और पर्सन को डिलीवर करें, बट दिल से खालिश होके ही सबके साथ मोहब्बत और सबके काम कर रहे हैं। बट यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन या तो चीट हो चुके हैं किसी से, या तो चीट बहुत जल्दी होने वाले हैं, बिकॉज आपके पर्सन के साथ कोई एक पर्सन ऐसा हो सकता है, थर्ड पार्टी हो सकती है या फोर्थ पार्टी हो सकती है, जो कि आपके पर्सन के साथ कोई धोखा या दगाबाजी करने वाली है, या फिर आपके पर्सन को बुरी तरह से हिलाने वाली है। क्योंकि आपके पर्सन के ऊपर थोड़ा थोड़ा मुझे कर्मा का साइन भी दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन से कोई मिस्टेक पास में ऐसी हुई है जिसका वो अभी सिला भुगत रहे हैं। ठीक है ना, वो मिस्टेक आपके साथ की है या किसी और के साथ की है, आई डोंट नो अबाउट इट, बट हुआ है ऐसा लाजमी है। ओके, सो 7 ऑफ वॉन्ड है यहाँ पर, एंड एस ऑफ पेंटिकल है, एंड 3 ऑफ सॉर्ड्स है। ठीक है ना, पेन से स्टार्ट और पेन ही आगे मुझे दिखाई दे रही है कि मीन्स के आगे भी आपके पर्सन टफ टाइम के अंदर से गुजरते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओके, सो टफ टाइम फॉर योर पर्सन, एंड लेट मी चेक मोर, और क्या हमारे पास साइन आ रहा है। ओके, सो हियर्स द अगेन 7 ऑफ पेंटिकल। 7 का नंबर काफी ज्यादा रिपीट हो रहा है, एंड मोस्टली हमारे पास ऑड नंबर ही आ रहे हैं। इट्स मीन कि तुम दोनों का शादी हो या ना हो, तुम दोनों का रिलेशनशिप आगे बढ़े या ना बढ़े, लेकिन एक दूसरे से तुम दोनों मिलोगे जरूर, एक शॉर्ट मीटअप होगा, दोबारा से रिकॉन्साइल होगा, रीयूनियन तुम दोनों का होगा, लेकिन
ये रियूनियन एक फॉर द लॉन्ग टाइम नहीं है, लॉन्ग टाइम, ठीक है ना, शॉर्ट टाइम के लिए है। और यहाँ पर मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है कि जैसे आपके पर्सन भी मटेरियल को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने लग गए हैं। वो चाहते हैं कि मेरा रिलेशनशिप, मेरी फ्रेंडशिप किसी ऐसे पर्सन के साथ ही हो जिसके पास बहुत ज़्यादा माल हो, ठीक है ना। मीन्स के मटेरियल बहुत ज़्यादा आपके पर्सन मुझे दिखाई दे रहे हैं, उनके थॉट्स उनके लस्टिंग है, उनके मटेरियलिस्टिक थॉट्स हैं। लेकिन एक चीज़ है कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं आपको मान चुके हैं, क्योंकि आपने जो भी टाइम उनके साथ स्पेंड किया, दैट इज ऑल टाइम सेक्रीफाइस, ठीक है ना। सेक्रीफाइस आपने बहुत ज़्यादा किया अपने पर्सन के लिए, बहुत ज़्यादा मोहब्बत का इजहार किया है, बहुत ही अपने पर्सन को शो ऑफ करवाया है कि दैट यू आर रियली लव हिम और हर। ओके, सो आपके पर्सन जो है इस टाइम पे पजल ही दिखाई दे रहे हैं, कंफ्यूज ही दिखाई दे रहे हैं, बट उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो उनको स्टेप्स आगे नहीं लेने दे रही। ओके, सो अभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो हर पर्सन के साथ होती हैं, ठीक है ना, आपके साथ भी होंगे, मेरे साथ भी हैं, आपके पर्सन के साथ भी हैं, लेकिन उन्हें मैनेज करना जो है मेन टारगेट यही है कि उसे मैनेज कैसा किया जाए, ठीक है ना। तो आपके पर्सन जो है उन्हें मैनेज करने में मुझे नाकाम नजर आ रहे हैं। सो दैट्स वाई तुम दोनों का रिलेशनशिप अप एंड डाउन हो सकता है। सो लेट मी चेक मोर, और क्या यूनिवर्स यहाँ पर बताने वाली है। देन वी विल डू द साइकिक। ओके, तो उसके बाद हम साइकिक भी करने वाले हैं, और आज आपको एक बहुत ही ब्यूटीफुल टिप भी देने वाले हैं, ठीक है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लेके। ओके, सो आई एम गेटिंग दिस वन, द स्टार का साइन है, ठीक है, द स्टार है यहाँ पर, एंड 17 नंबर है, 7 + 1 = 8, मीन्स के यहाँ पर आगे कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट एंड पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है कि मीन्स के पास्ट के अंदर जो चीज़ें गुजर चुकी हैं, आपने अपने पर्सन की बहुत ज़्यादा नफरत का सामना किया, बहुत ज़्यादा आपके पर्सन का हार्श वर्डिंग का सामना किया है, लेकिन अब मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे आपके पर्सन जो है इस चीज़ को एडमिट कर रहे हैं कि उनसे बहुत बड़ी कोई मिस्टेक हुई है जो कि उन्हें नहीं करनी चाहिए थी। अभी वो उस मिस्टेक को सुधारते हुए दिखाई दे रहे हैं, और स्पेशली तुम दोनों के इस रिलेशनशिप के अंदर कहीं ना कहीं एक सक्सेस लेवल छुपा हुआ है। अगर आप उसे फाइंड आउट कर लो, अगर आप उसे यूटिलाइज कर लो, तो आपके रिलेशनशिप के अंदर डेफिनेटली सक्सेस होगी, डेफिनेटली एक दूसरे के साथ शादी भी हो सकती है, लव मैरिज जो भी आप चाहते हो। अगर ऑलरेडी मैरिड हो तो फिर भी आप दोनों का रिलेशनशिप काफ़ी ज़्यादा अच्छा एंड ब्यूटीफुल बन सकता है। बट इसमें एक चीज़ मैं आपको गाइड करना चाहूँगा कि वाटर साइन तो है, ठीक है ना, स्कॉर्पियो, कैंसर, लिब्रा, एंड यू कैन से दैट एरीज। ओके, सो इनके लिए कुछ ग्रेट वर्ड्स हो सकते हैं, बट यहाँ पर एक चीज मैं आपको बताता चलूं, सक्सेस तो है, ठीक है ना, बट यहाँ पर आपको थोड़ा सा खुद को मैनेज करना पड़ेगा, खुद को थोड़ा सा कंट्रोलिंग पोजीशन के अंदर लेके आना पड़ेगा, बिकॉज मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे आप दोनों तरफ अपना फायदा देखने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि आप एक सिंगल रिलेशनशिप में नहीं दिखाई दे रहे, मे बी कि आप भी दो रिलेशनशिप्स को लेके चल रहे हो, एक अपने पर्सन को या एक किसी और को। सो दैट्स वाई अगर आप अपने पर्सन को जो इंपॉर्टेंस दे रहे हो वो किसी और को इंपॉर्टेंस भी दोगे तो ऑटोमेटिकली तुम्हारा रिलेशनशिप खराब होगा ना, तो यहाँ पर मिस्टेक आपकी भी हो सकती है। ओके, सो यू हैव टू डू समथिंग। आपको क्या करना है कि अपने रिलेशनशिप को, जिसको आपके ज्यादा इंटेंशन है, जिस तरफ आपकी ज्यादा मोहब्बत है, सिर्फ और सिर्फ उसी तरफ रहा जाए और उसी को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाए। बाकी जो है एज ए फ्रेंड आप रह सकते हो, बट रिलेशनशिप बनाना कुछ और है, फ्रेंडशिप बनाना कुछ और है। यहाँ पर मुझे जो साइंस दिखाई दे रहे हैं, ओवरऑल साइंस साइकिकली मुझे यही बता रहे हैं कि तुम्हारे पर्सन खुद को गलत समझ रहे थे, लेकिन यहाँ पर मुझे आपकी भी मिस्टेक दिखाई दे रही है कि पास्ट के अंदर आपसे भी कोई गलती हुई है जिसकी वजह से इस रिलेशनशिप के अंदर प्रॉब्लम्स बनी है, इस रिलेशनशिप के अंदर टेंशन्स बनी है। लेकिन आपके पर्सन जो है बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज होने की वजह से मटेरियलिस्टिक ज़्यादा हो चुके हैं, और आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि जैसे पैसा कमाना ही या फिर अर्निंग करनी ही मेन एंड बेसिक चीज़ है। और उन्हें ये भी दिखाई दे रहा है कि जैसे आपकी तवज्जो, आपकी इंटेंशन आपके पर्सन से हट के थोड़ा सा फाइनेंस की तरफ या फिर थोड़ा बहुत जो है लस्ट की तरफ जा रही है। सो एनीवे ये चीज़ तो नॉर्मली हर तरफ होती है, ठीक है ना। कोई पर्सन अगर कुछ देता है तो उसके बारे में लेने का लाजमी सोचता है। अभी डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने एक ऐसा चैनल आपको दिया है, ऐसा यूट्यूब चैनल है जो कि मैंने न्यू अभी स्टार्ट किया है, और आपको उसमें सीखने को बहुत ज़्यादा कुछ मिलेगा, ठीक है ना। मैनिफेस्टेशन करते हो, बहुत ही ईजी चीज़ें मैनिफेस्टेशन के बारे में बताऊंगा, कैसे सक्सेस लेनी है, कैसे सक्सेस नहीं लेनी है, उसके बारे में आपको मोटिवेट भी करूंगा, और आपको बहुत अच्छी चीज़ें सुनने को मिलेंगी जो कि अभी तक शायद आपको कहीं भी ना मिली हो।
ऑफिशियल अवैस मिर्जा, ठीक है ना, अवैस मिर्जा ऑफिशियल, सॉरी अवैस मिर्जा ऑफिशियल, अगर आप यूट्यूब पे लिखोगे तो आपके सामने मेरा चैनल आ जाएगा, यू कैन सर्च इट। ओके, सो वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो और ज्वाइन करने के बाद आप काफी ज्यादा चीजें जो है सीखने को देखोगे, काफी ज्यादा चीजें डिफरेंट देखोगे जो कि शायद अभी तक आपने वो वर्ड्स या फिर वो वाली चीजें ना सुनी हो। ओके, सो लेट मी शफल मोर एंड लेट मी चेक, आप भी अपने एक्सपीरियंसेस हमसे शेयर कर सकते हो। ओके, सो आई एम गेटिंग हियर कि मींस के यूनिवर्स बता रही है कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा रिलेशनशिप बहुत ही अच्छे से प्यार से बढ़े, एक फैमिली की तरफ तुम दोनों रहो, ठीक है ना, फैमिली की तरह, सो वो भी चीजें तुम दोनों की फुलफिल हो सकती हैं, ठीक है ना। तो चीज क्या है कि खुद को इंप्रूवमेंट करना है, साथ ही अपने पर्सन को भी इंप्रूव करना है, दोनों इंप्रूवमेंट की तरफ चलेंगे तो तुम्हारा लव रिलेशनशिप डिवाइन हो जाएगा, ठीक है। सो पास्ट के अंदर जो मिस्टेक्स हुई हैं उन्हें भुला देना है, न्यू वे में एक न्यू रिलेशनशिप आपको स्टार्ट करना है। अगर आप न्यू रिलेशनशिप स्टार्ट कर ले तो देन इट इज वेरी वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी वेरी डिवाइन फॉर यू, और इसमें यूनिवर्स भी आपको काफी ज्यादा सपोर्ट करेगी। ओके, सो मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है ज्यादा से ज्यादा 20 डेज, ठीक है ना, 20 डेज के अंदर आपका कम्युनिकेशन आपके पर्सन के साथ हो जाएगा, कनेक्शन बन जाएगा अगर आप चाहोगे तो, ठीक है ना। अगर आप नहीं चाहते तो फिर नहीं बन सकता। ओके, सो अगर आप चाहोगे तो देन यू हैव टू टेक इनिशियल, ठीक है ना, कुछ ना कुछ आपको स्टेप लेना है। अगर आप स्टेप नहीं लोगे, एक्शन नहीं लोगे तो कैसे चीजें वर्क करेंगी, ठीक है। सो यू हैव टू टेक अ स्टेप, ठीक है ना। अब यहाँ पर दिखाई दे रहा है यूनिवर्स तुम दोनों की फैमिली बनने के लिए बहुत ज्यादा खुश है, मे बी प्रेगनेंसी के दौर से आप गुजर रहे हो या फिर कुछ ऐसा वैसा हो सकता है, लेकिन तुम दोनों का रिलेशनशिप आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, बहुत ही प्यार से, बहुत ही ब्यूटीफुली, अगर तुम दोनों एक ही ट्रैक के ऊपर चलो, बिकॉज तुम्हारी थॉट आगे को जाती है, तुम्हारे पर्सन की थॉट पीछे को जाती है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है, ये चीजें मैनेज करना पड़ेंगी, थोड़ा सा जो है इनको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप उनके नहीं हो सकते तो खुद को उन जैसा कर लो, ठीक है। तो कुछ ना कुछ करो, आप स्टेप लोगे तो चीजें बेटर होंगी। ओके, सो लेट मी चेक मोर। ओके, सो यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, बहुत ही स्लो मोशन है आपके पर्सन, बहुत ही डिजीनेस वाले आपके पर्सन है। पास्ट के अंदर उनकी एनर्जीज जो है वो काफी ज्यादा भाग भागे चली थी, बट अभी राइट नाउ करंटली मुझे ऐसा पोजीशंस दिखाई दे रहे हैं कि जैसे आपके पर्सन बहुत ही स्लो मोशन में जा रहे हैं, स्लो डाउन जा रहे हैं। होपफुली यू अंडरस्टैंड वेल, ठीक है ना। मीन्स के तुम दोनों की ही यही सूरत हाल मुझे दिखाई दे रही है कि तुम्हारे पर्सन भी स्लो मोशन जा रहे हैं, तुम भी स्लो मोशन जा रहे हो, और दोनों ही एक दूसरे का मुंह देखते हो, ठीक है ना, कि मुझे क्या करना चाहिए या मुझे क्या करना चाहिए। और यहाँ पर मुझे वही कंडीशन दिखाई दे रही है कि पेंटिकल में इसके सक्सेस तो तुम्हारी तरफ है, ठीक है ना, लेकिन बहुत ही स्लोली आती हुई दिखाई दे रही है, इसके थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा अगर आप वेट करना चाहो, अदरवाइज मूव ऑन करना चाहो तो वो आपकी मर्जी है। बट यहाँ पर ये है कि तुम्हारा इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप आगे अच्छा बन सकता है, पॉसिबिलिटी है, चांसेस हैं। ओके, सो यू हैव टू डू फॉर स्पिरिचुअलाइजेशन और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए आप कुछ ना कुछ कर सकते हो, ठीक है ना, कुछ ना कुछ आपको स्टेप लाजमी लेना है। अगर आप स्टेप लोगे तो चीजें बेटर होंगी, अगर स्टेप नहीं लोगे तो चीजें बेटर कैसे होंगी। अभी यहाँ पर आपके पर्सन की तरफ से लेजीनेस और डिजीनेस के साइन भी दिखाई दिए हैं, और स्पेशली लेट मी टेल यू कि थर्ड पार्टी का जो चक्कर है ना, थर्ड पार्टी की जो चीजें आपके पर्सन सिर्फ और सिर्फ टाइम पास उसके साथ कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ उसके साथ फिजिकल या समथिंग लाइक दैट कुछ ऐसा रिलेशनशिप बना होगा, इसके अलावा आपके पर्सन की उसके साथ और कुछ भी नहीं है। मीन्स के जैसे होता है ना कि दिल से प्यार मोहब्बत ये और वो चीजें नहीं है, ठीक है ना। आपके पर्सन उस चीजों को लेके काफी ज्यादा जो है मीन्स के सीरियस है, ठीक है, सीरियस है कि आप ही की तरफ उन्हें मूव ऑन करना है, आप ही की तरफ मूव बैक करना है और रिलेशनशिप को आगे ब्यूटीफुल बनाना है। सो लेट मी चेक, सेकंड लास्ट कार्ड निकालते हैं इसी रीडिंग का, उसके बाद छोटा सा आपको टिप देंगे मैनिफेस्टेशन का। ओके ओके, सो आई एम गेटिंग दिस साइन द मून, ठीक है ना। द मून की एनर्जी है कि मीन्स के यस पेल के साइन भी है, यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें हैं कि जो तुम दोनों को अपनी तरफ भड़काए हुआ, कि मीन्स के जब भी आप कुछ बेटर करने की कोशिश करते हो या आपके पर्सन कुछ बेटर करने की कोशिश करते हैं, फॉर जॉब, फॉर बिजनेस, फॉर रिलेशनशिप, कुछ भी करने की कोशिश करते हो तो आपको जैसे कहते हैं ना इन्हें तो अपनी ही पै गई, ठीक है ना, वो हिसाब हो जाता है और आपके साथ जो है ना प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। इन शॉर्ट, ठीक है ना, इन शॉर्ट प्रॉब्लम्स ऐसी स्टार्ट हो जाती है कि आप वो स्टेप ले नहीं पाते, वो स्टेप ऑटोमेटिकली आपसे मिस हो जाता है और वो चीज़ें जो है वो पीछे रह जाती हैं और आप भी उनके साथ पीछे रह जाते हो और ज़माना जो है वो आगे निकल जाता है। तो वही चीज़ दिखाई दे रही है कि मीन्स के थर्ड पार्टी या फोर्थ पार्टी अगर होगी भी तो दैट इज़ द नेगेटिविटी और एस्ट्रोलॉजिकल ज़ोडिएक साइन जो कि तुम दोनों के इस टाइम पे शायद ही एक दूसरे के करीब जा रहे हो, दोनों अगेंस्ट या फिर जो है दोनों एक दूसरे के रिवर्स मोड के अंदर जा रहे हो। ओके, सो लेट मी टेल यू फाइनल कार्ड ऑफ दिस रीडिंग।
ओके, सो आई एम गेटिंग दिस कार्ड द चेरियट मींस के इंपॉर्टेंट अचीवमेंट होने वाली है। लास्ट कार्ड ऑफ दिस रीडिंग है कि आप दोनों के रिलेशनशिप के अंदर एक इंपॉर्टेंट अचीवमेंट होगी कि मींस के हो सकता है कि आप काफ़ी देर से ट्राई कर रहे हो अपने पर्सन को कॉल आ जाए, मैसेज आ जाए, या फिर आपके पर्सन आपको अनब्लॉक कर दें, आपके साथ रिलेशनशिप बना लें, आपके साथ टॉक शॉक कर ले। तो उसी चीज़ को लेके मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन आप टॉक भी करेंगे, आपके साथ मैसेज टॉक भी करेंगे, कॉल टॉक भी करेंगे और आपके साथ रिलेशनशिप बनाएंगे कि मींस कि आपको सक्सेस मिलती हुई नजर आ रही है अपने इस रिलेशनशिप के अंदर, अपनी एक डेस्टिनेशन के अंदर, और आपका जो इरादा था वो सारा का सारा मुझे यहाँ पर कंप्लीट होता हुआ दिखाई दे रहा है। ओके, सो बॉटम के अंदर दिखाई जाए तो यहाँ पर नाइट ऑफ सॉर्ड्स है। इट्स ऑल्सो गुड साइन के तुम्हारे जो एनिमीज हैं या तुम्हारी थर्ड पार्टीज हैं उनके साथ तुम्हारे पर्सन का कोई ना कोई क्लैश होने वाला है। ठीक है, तुम्हारे पर्सन सॉरी तुम्हारे पर्सन उनको छोड़ के कहीं ना कहीं आगे बढ़ेंगे और आगे जहां बढ़ेंगे वहां पर तुम्हारे साथ साथ चलने वाले हैं। मे बी कि तुम दोनों की लाइफ के अंदर एक बहुत बड़ा ट्रैवल आएगा। ठीक है, ट्रैवल आएगा, फॉरेन कंट्री का आ सकता है या फिर जो है फॉरेन डिस्ट्रिक्ट का आ सकता है, कहीं भी आप ट्रैवल कर पाओगे, चीज़ें आप दोनों की बेटर हो जाएंगी। बाकी मेरी दुआ है कि आप लोगों के लिए रिलेशनशिप बहुत बहुत अच्छा रहे। अब यहाँ पर टिप देने वाला हूँ, बे लीफ, तेज पत्ता। तेज पत्ते के बारे में बहुत से मुझे क्वेश्चंस आ रहे हैं आजकल कि सर तेज पत्ता से वाकई में मैनिफेस्टेशन हो जाता है, वाकई उसके ऊपर लिख के जलाने से मैनिफेस्ट हो जाता है? यस, एग्जैक्टली हो जाता है, बिकॉज ये मैंने खुद इसके एक्सपीरियंसेस किए हैं और काफी ज्यादा एक्सपीरियंसेस इसके सक्सेसफुल भी रहे हैं। सो यू हैव टू डू वन थिंग, ठीक है ना, तेज पत्ता आप कोई भी लेते हो ना, बे लीफ, ठीक है ना, जिसे हम बे लीफ कहते हैं या तेज पात कहते हैं, वो आप कोई भी लेते हो ना तो उसके अंदर होल नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, अगर होल वाला लोगे तो वो बेकार है, वो नहीं चलने वाला। वो एक होल नहीं होना चाहिए, सेकेंडली वो ड्राई नहीं होना चाहिए, थोड़ा थोड़ा गीला होना चाहिए। ठीक है ना, थोड़ा थोड़ा उसमें नरमाहट हो, अब उसे फोल्ड भी करो, बैंड भी करो तो वो टूटे ना। ठीक है ना, तो ऐसा तेजपात होना चाहिए। अब तेजपात के ऊपर अगर आप लव रिलेशनशिप के लिए कोई काम कर रहे हो ना तो आपको दिन के 3 बजे से पहले पहले उसको लिखना है और जलाना है। ठीक है ना, दिन के 3 बजे से पहले पहले। और अगर आप दूसरी चीज के लिए कर रहे हो तो उसका तरीकेकार मैं नहीं बताऊंगा, थर्ड पार्टी रिमूवल वगैरह या किसी को हार्म करने का मेथड मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है, तेजपात के ऊपर आपने सिर्फ जो है रेड कलर यूज करना है या फिर ग्रीन कलर यूज करना है, ये बात याद रखिएगा, ब्लैक एंड ब्लू नहीं यूज करना। ओके, सो दोपहर के 3 बजे से पहले पहले और आफ्टर मॉर्निंग मीन्स कि जब सूरज चढ़ जाता है ना तब बहुत ज्यादा पावर होती है। अगर उसी टाइम करते हो तो बहुत ही जबरदस्त है। ठीक है ना, सनराइज होते ही अगर आप करते हो। सो आपको अपना टारगेट लिखना है। ठीक है, तेजपात के ऊपर अपना टारगेट लिखना है रेड कलर से या फिर ग्रीन कलर से। ओके, तो टारगेट लिख लिया। अब टारगेट लिखने के बाद यू हैव टू डू व्हाट, ठीक है ना, अब इस तेजपात को अपने हाथ में पकड़ना है, जो आपका टारगेट है ना उसे फील करना है, अंदर से बहुत ही डीपली आपने फील करना है कि अभी मैं इस पत्ते को जलाऊंगा और यहाँ से मिरेकल हो जाएगा, मिरेकल हो जाएगा और चीजें मेरी तरफ बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगी, जो मैं चाहती हूँ या चाहता हूँ वैसा होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ से पकड़ के आपने उसे आग लगा देनी है। ठीक है, जैसे जैसे पत्ता जलता जाएगा जलता जाएगा जलता जाएगा तो वैसे वैसे यूनिवर्स के अंदर बहुत ही स्ट्रांगली वाइब्रेशंस आएंगी और इतनी स्ट्रांगली जाएंगी कि आपकी मैनिफेस्टेशन ऐसे 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 करके फुलफिल हो जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉच मी, लाइक मी, सब्सक्राइब मी, स्टे ब्लेस्ड, माय बेस्ट विशेस, माय प्रेयर्स आर ऑलवेज विद यू। अल्लाह हाफिज़।